तो हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.4। इस वीडियो के माध्यम से 3.4 जहां तक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में और सरल भाषा में। मेरा मेन मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को सरल शब्दों में आसानी से सीख सकें, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये वीडियो में फास्ट हो सकता है, थोड़ा सा फास्ट हम बताएंगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसको विलोपन विधि से हमको बनाना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते। थोड़ा सा आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, कुछ आप क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ हम आपको सपोर्ट करेंगे, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, पहला है ये x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो क्वेश्चन, ये इक्वेशन 1 और 2 बना लेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मैं तरीका सिखा देता हूँ। विलोपन विधि में होता क्या है कि इसमें जो है किसी एक को विलुप्त किया जाता है ना, किसी एक को विलुप्त किया जाता है। मन कर तो x का, मन कर तो y का, तो हम इसमें y को विलुप्त करेंगे। y को विलुप्त यानी कि यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। y को विलुप्त करने का मेरा मेन तात्पर्य वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है। अगर इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, समीकरण एक में 3 से गुणा कर देते हैं तो 3x प्लस 3y बराबर 3×5 = 15 हो जाएगा। अब जैसे 3 से गुणा कर देंगे तो ये, और ये देखिए जैसे 3 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो ये 3x प्लस 3y बराबर 15 होगा। ये दोनों एक जैसा होगा, कट जाएगा। यही सुविधा होगा, प्लस माइनस कट जाते हैं, इसीलिए बनाए हैं। तो ये कट जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2x और एक 3x हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे 3 से गुणा कर दिए तो 3 हो गया, तो 3 2 5x हो जाएगा। इधर 15 4 19 हो जाएगा, यानी x का मान आपका हो जाएगा 19/5। अब इस x का मान जिसमें आपको प्यार मोहब्बत लगता हो, 1 या 2 में कहीं भर सकते हैं। 1 या 2 में कहीं भर करके आप y का मान निकाल सकते हैं। ये y का मान हो गया। इस क्वेश्चन को इन्होंने प्रतिस्थापन विधि से बनाने की कोशिश बोला है। तो प्रतिस्थापन वाला वीडियो मैंने पहले 3.3 दिया है, उसको आप जाकर देख लीजिए। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो इसके लिए समीकरण 1 चलेंगे। समीकरण 1 से यहाँ से y का, x का मान निकालेंगे। अब इस x का मान ले आकर के यहाँ भर देंगे, 2 इंटू एक्स के जगह 5 माइनस वाई। अब जब हम यहाँ भरेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई बराबर माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। 5 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10, 2 2y और 3y 3 2 5 होगा। इसको इधर भेजेंगे तो -4 माइनस 10 होगा, -6, दोनों तरफ कट जाएगा, यानी y का मान 6/5 हो जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भर करके आप निकाल लेंगे। तो ये दोनों मेथड से आप देखेंगे तो दोनों मेथड से जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर यहाँ, जो आंसर यहाँ निकल करके आया है वही आंसर आप देखेंगे तो यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए, किसी भी विधि से क्वेश्चन बनाएंगे आंसर सेम ही आएगा, उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 10 तरह विधि से बनाएंगे तो 10 तरह का आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अक्सर आपके मैंने छोटे छोटे बच्चों में देखा गया है कि कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। समीकरण, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल 10 है, 2x माइनस 2y इक्वल 2 है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये समीकरण इसको 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है 4 है तो इसको 4 बनाएंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी 2 से गुणा करें तो 4x 4y बराबर 4 हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा तो ये 4 हो गया है, 4 3 7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 से गुणा किया 8, तो 10 8 सॉरी 4 2 से गुणा किया तो 4 हो जाएगा, तो 10 4 14। और ये जो है 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, x बराबर 2 हो जाएगा। अब x का मान दोनों में किसी में जो पसंद है उसमें ले आकर आप भर दीजिएगा, तो y का मान निकल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। इसी को प्रतिस्थापन विधि से बोला है। तो समीकरण 1 से चलते हैं। 3x 10 माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो 10 माइनस 4y होगा। यहाँ से y x का मान निकालेंगे तो 10 माइनस 4y बटा 3 हो जाएगा। गुणा में इधर आएगा तो भाग में। इस मान को ले आकर के हम लोग, इस मान को ले आकर के समीकरण 2 में, चूंकि 1 से चले हैं तो 2 में ले आकर भर देंगे।
2 में भरेंगे तो 2 इंटू एक्स के जगह पर ये भरा जाएगा, ठीक है। एक्स के जगह पर भराएगा ये वाला मान, -2y बराबर 2 है। 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 10, यहाँ देखिए एक काम करते हैं, रुकिए इसे करते हैं, ये 2 से गुणा ही कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका गुणा करेंगे, थोड़ा सी इसमें हम गुणा नहीं करेंगे, गुणा कर लेंगे, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे होगा, है ना, ये वाला होगा गुणा करेंगे तो, चूँकि 2 या 2 कॉमन कर लेंगे और इधर सबसे अच्छा रहेगा कटा देंगे। देखिए इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कुछ यही बच देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 1 होगा। देखिए मुझे लगता है ये आपको अनकंफर्टेबल लगता होगा, मैंने प्रॉब्लम होता होगा, तो 2 से गुणा ही कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बेटर होगा, आपको सीधा सीधा पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको लगता होगा टेढ़ा टूढ़ी, सुना गया, आप लोग में देखा गया तो उनको टेढ़ी मेढ़ी होता है तो लगते हैं लोग गाना गाने, तो ये सब कन्फ्यूज मत होइएगा, जो आपको अच्छा लगता है। अब इस y का मान ले अगर किसी एक में भर देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन बनाया, दोनों का आंसर सेम ही आया है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा को विलोपन विधि से बनाएंगे। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है, इसको 0 के इधर कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 9x, ये दूसरा इक्वेशन है, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। 9x ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा बराबर 7 हो जाएगा, समीकरण 2 बना लेंगे इसको। अब समीकरण 1 और 2 में किसी एक को विलुप्त करेंगे, तो आपकी जो पसंद हो, इसमें y का या x का किसी को विलुप्त करेंगे। एक काम करते हैं, हम जो है y को ही उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 है तो एक काम करते हैं, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, और इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 6y, 6x हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको गुणा करना है 5 से, इसमें तो 5 9 45, अब 5 दूनी 10, अब 5 7 35, तो ये दोनों वाला पार्ट घटाने पर कट जाएगा, तो ये घटेगा ना, तो इन्होंने क्या किया, x को उड़ा दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, x या y किसी को उड़ा सकते हैं। तो यहाँ y का मान इन्होंने, यहाँ से मैं मेरे हिसाब से x का मान निकलेगा और आपके हिसाब से y का मान निकलेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। अब इस y का मान जो है किसी एक में समीकरण 1 या 2 में भर करके x का मान निकाल लेंगे। तो यही मैंने x का मान निकाला था, तो जो x का मान आया है, ठीक है, ये x का मान आया है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, x का मान आ जाएगा आपका 9/13। अब इससे x का मान ले जाएगा भर देंगे तो y का निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट होता है, तीसरा कंप्लीट होता है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से है, तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये देख लीजिएगा, समीकरण 1 से चलिएगा, x का मान निकलेगा, ले आकर 2 में भर दीजिएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको विलोपन विधि से बनाना है। एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाने हैं। यहाँ देखिए x माइनस वाई बाई 3 है, तो ये 3 से क्या करते हैं, गुणा कर दे 3x, चाहे लघुत्तम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 3x माइनस वाई बराबर बट्टा 3 हो जाएगा, ये भाग में इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 9 हो जाएगा, समीकरण 1 बना लेंगे। और एक इक्वेशन और है जो आपको यहाँ देखिए, ये इक्वेशन ये है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप हल करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। इसके पहले मैंने बताया है कि किसी एक को हटाइए, क्योंकि इन्होंने क्या किया ना कि y को उड़ा दिया है, तो x का निकल गया है, इस x का मान भर देंगे तो y का निकल जाएगा। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में भर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा जल्दी बताए हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही सब चीज़ संभव है। इस वीडियो को बनाने का मेन तात्पर्य है कि आप फास्ट रिवीजन कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि एक एक लाइन को लिख करके समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैंने इस तरह के मेथड को अप्लाई किया कि बच्चे जो है जल्दी जो है कम समय में सीख सकें। और ये वीडियो जो है एग्ज़ाम की दृष्टि जो फास्ट रिवीजन करना चाहता है, तो बच्चा आधा घंटा में ढेर सारा मेरे
वीडियो को देख करके बहुत सारा क्वेश्चन को क्लियर कर सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा का पहला है कि अंश में एक और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाता है, और अंश हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या है। मान लेते हैं भिन्न का अंश x है, हर का हर जो है y है। अब बोला है कि अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में एक घटा देते हैं, तो अंश में एक जोड़ दीजिए, हर एक घटा दीजिए, तो भिन्न एक एक में बदल जाता है, बराबर एक होगा। ये भाग में इसके साथ गुणा हो जाएगा, y को इस इधर घिसिया कर लाइए x को, और 1 को इधर ले जाइएगा, तो x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। अब बोला है एक और शब्द इसमें लिखा है कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो हर में ही सिर्फ जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है, तो x बटा हर में एक जोड़ेंगे तो y प्लस 1/1 बराबर 1/2 हो जाएगा, बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन यहाँ से 2 हो जाएगा। अब इसमें समीकरण 1 और 2 को जो पसंद हो, विलोपन विधि से, बज्रगुणन प्रतिस्थापन से, बज्रगुणन तो अभी नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाने वाले हैं, तो जो पसंद हो उससे आप बना सकते हैं। तो x का मान निकल जाएगा, किसी को विलुप्त कर दीजिएगा तो ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस x का मान उठाकर भर देंगे समीकरण 2 या 1 में, किसी में भर देंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा का दूसरा में आप देखेंगे कि, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमको निकालना है। मान लेते हैं नूरी और सोनू की आयु जो है x और y है, माने x नूरी का x वर्ष है, y का सोनू का y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो पूर्व के लिए घटाते हैं तो x -5 हो जाएगा और y -5 हो जाएगा। अब जो है ये आपका हो गया नूरी की आई और ये आपका हो गया सोनू की आई। अब नूरी जो कहती है सोनी से कि मैं तुमसे 5 3 गुनी रह जाऊंगा, तो 3 से ये 3 गुनी है, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। अक्सर गुना वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चे को दिक्कत होता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, दोनों पहले लिख लेंगे, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, और जो बोलता है कि मैं तुमसे 3 गुनी हूँ, चाहे 4 गुनी, चाहे 5 गुनी, तो उसको छोड़ देना है, बगल वाला को गुणा कर देना है। ये ट्रिक याद रखिएगा, नहीं तो बच्चे अक्सर गुन्ना गुनी के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। 3 से गुणा कर लेंगे, 3y 3 × 15। अब ये x -3y और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस प्लस 5 में से 10 15 घटेगा -10, समीकरण 1 बना लेंगे। अब 10 वर्ष बाद बोला है, तो 10 वर्ष बाद बोलता है तो जोड़ देते हैं, तो x + 10 हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है, माने नूरी जो है सोनू से दुगुनी है, तो इसमें नूरी में 2 से क्या कर दे, सोनू में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2y और 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, और x + 10 इसको इधर लाएंगे तो x - 2y, और इसको इधर लाएंगे तो 20 - 10, यानी कि x - 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये समीकरण जो है 2 हो गया और 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, x और x सेम है, तो मन करते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, चूँकि दोनों माइनस में है। अच्छा, एक बात और देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ अभी। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो जब दोनों माइनस है तो घटाते हैं, दोनों प्लस होता है तब भी घटाते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है तो जोड़ते हैं। इस बात को एक बार और दोहरा देते हैं, दोनों माइनस तो घटाते हैं, दोनों प्लस तब भी घटाते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है तो जोड़ते हैं, इसलिए घटाने का चिन्ह लिखा गया है। और घटा देंगे तो x कट जाएगा, y का मान यहाँ से निकल जाएगी, इस y का मान समीकरण 1 या 2 में भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। समझा गया। इस तरह से क्वेश्चन जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन तीसरा थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या की दुगुनी है, तो संख्या ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। माना कि 2 अंकों की संख्या में x इकाई अंक x, दहाई अंक या दहाई अंक x मान लेते हैं, इकाई अंक y मान लेते हैं, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा, इकाई प्लस दहाई प्लस इकाई होता है, यानी जैसे आप इसको लिखते हैं 25 को, तो ये तो इकाई के दहाई हो गया, तो दहाई अगर 2 है तो 20 होगा, ये 5 होगा तभी तो 25 होगा, इसीलिए दहाई मतलब 10 हो जाएगा, तो यानी कि 10x + y हो जाएगा।
अब अंकों का योग क्या है, 9 है, तो x प्लस वाई मान लेते हैं कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो x प्लस वाई का मान 9 आ गया समीकरण, इसको 1 कर लेंगे। अब जो है अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अब अंक के पलट देते हैं। अब ये संख्या था 10x प्लस वाई, अंक को पलटेंगे तो एक 10 चला जाएगा y के पास, सॉरी y चला जाएगा इकाई दाहिनी के पास, दाहिनी चला जाएगा इकाई के पास, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब ये जो बोला है ना कि अंक जो संख्या मिली है उस संख्या का 9 गुना है, जो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये 9 से। ये थोड़ा गुना गुनी के क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा मेरे भाई, अक्सर बच्चा गलती करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार और कि आप गुना गुनी के क्वेश्चन को बड़े लिख लेंगे, तब जो है जैसे बोलेगा वैसे निर्देश से पूरा कर देंगे। तो ये आपका होगा 9 से गुणा, ये 2 से गुणा, ठीक है, 9 90 हो जाएगा, 9y ये 20 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब x वाला को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं, y वाला को एक तरफ, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 8x हो जाएगा समीकरण, इसको 2 कर लेंगे। समीकरण इस जो है 2 का मान समीकरण 1 में भर देंगे, तो 8x यहाँ पे y के जब 8x होगा, एक x ही है, तो 8 1 9 हो जाएगा, 9x बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो x का मान 1 हो जाएगा। इस x का मान समीकरण 1 या 2 में भर करके हम y का मान आसानी से निकाल लेंगे। y का मान 8 आ जाएगा, इस y का मान और x का मान इसमें ले आकर भर देंगे, यानी x के जगह पर 1 मिला है, दाहिनी इकाई y का मान 8, तो ये संख्या हमारा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन जो है चौथा है, दूसरा का चौथा है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। उसको मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ। मीना 2000 का नोट 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट, 25 यहाँ लिखा हुआ है, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ये आपका क्वेश्चन है। तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। मान लेते हैं नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या x है और जो है 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। कुल उसको नोट मिला है 25, तो x प्लस वाई जो है 25 हो जाएगा, समीकरण 1 बना लेंगे। और 100 रुपया 50 रुपये के दोनों नोट मिला करके उसको 2000 रुपया, वो खजांची जो कैशियर होते हैं देते हैं, वो 2000 दिए हैं उनको रुपया मिला, तो 100x 50x प्लस 100y बराबर 2000 हो जाए। इसमें से 50 कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 40x प्लस 2y बराबर 40 हो जाएगा, समीकरण 2 बना लेंगे। अब मैंने बोला समीकरण मेरे भाई समीकरण 1 और 2, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। समीकरण 1 और 2 में से घटा दीजिए, x हट जाएगा, y का मान निकल जाएगा, y का मान 15, y का मान किसी 1 या 2 में कहीं जो है 1 या 2 में भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। कुल मिलाकर के उसको जो है 50 रुपये के नोट की जो है 10 को मिला है, 100 रुपये का नोट 15 मिला है। तो ये देखा जाए तो मैनुअली जो है बनाना बहुत टफ है, लेकिन देखिए ये हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट जो है इसको कितना आसान कर दिया कि आप इसको आराम से बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 5 करते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ के समझा देते हैं, है ना। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन एक नियत किराया और उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि एक सुशी जो है 5 दिन रखी तो उसने 21 रुपये दिया। तो नियत और अतिरिक्त किराया ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं नियत किराया x है, नियत किराया x है, अतिरिक्त किराया y है। तो नियत किराया, अब देखिए उन्होंने सरिता जो है, पहले केस में सरिता ही है, तो उन्होंने 3 दिन किताब रखा है, तो 3 दिन का तो फिक्स प्राइस हो गया x है। अतिरिक्त किराया, अब एक सप्ताह 7 दिन रखिए तो इसका मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है, तो 3 दिन छट जाएगा, बचेगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 3 दिन तो नियत में निकल जाएगा, माने 3 दिन का किराया फिक्स है। तो 4 दिन वो एक्स्ट्रा रखिए तो उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा, यानी 4y बराबर 27 हो जाए। तो इसी तरह से सुशी नाम की एक लड़की है जिन्होंने 5 दिन किताब रखा है। आइए आपको दिखा देते हैं। देखिए इन्होंने जो है 3 दिन के नियत किराया इन्होंने फिक्स किया है। इसमें जो है सरिता 7 दिन रखी है और सुशी
5 दिन रखिए। तो यही मैंने जवाब आपको दिया है। देखिए इसी तरह से 3 दिन नियत है तो x प्लस 2, अब 5 दिन वो रखबे किया है तो 3 दिन तो निकल गया, नियत में बचे 2 दिन, 5 दिन वो रखी है तो यानी 2y बराबर 21 होगा। समीकरण 1 और 2 को आप प्यार मोहब्बत से समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, y निकल जाएगा, y का मान ले आकर किसी एक में भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के उनका जो है नियत किराया है 15 रुपये है, अतिरिक्त किराया 3 रुपये है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 3.4 को मैंने कंप्लीट किया। अब हम जो है अगले वीडियो में 3.5 कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो फास्ट रिवीजन के लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया होगा तो इसको देख कर भी नोट्स बना सकते हैं और अपने जो है मैथ को बूस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा मकसद है सरल शब्दों में, आसान भाषा में हर बच्चा को मैथ 3.5। इसके पहले वाला वीडियो मैंने 3.4, 3.1, 2, 3, 4 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, चैनल पर पड़ा हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वहाँ से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए 3.5 शुरू करते हैं। बड़े ही शानदार तरीके से है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं क्रम से देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप जो है क्रम से ही देखें, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सुविधा हो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जो बच्चे फास्ट रिवीजन के उद्देश्य से हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका अद्वितीय हल होता है। अगर हम बात करते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो कोई हल नहीं होता है। ये 3 कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ध्यान दीजिए तीनों में इक्वल हो तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों याद रखेंगे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होगा। या कोई टीचर लिखवाते हैं a1/a2, मैं वो भी लिख देता हूँ। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कुछ शिक्षक बंधु ऐसे भी लिखवाते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। तो a1/a2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। चेक करना है किसका अद्वितीय हल है या नहीं। यदि इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यदि इसका अद्वितीय हल है तो इसको ब्रजगुण विधि से बनाना है। इसके पहले मैंने 2 तरह के जो है मेथड पढ़ाया, प्रतिस्थापन और विलोपन, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और पहला है ये x - 3y - 3 और दूसरा है इक्वेशन है 3x - 9y - 2 इक्वल 0 है। इसको यहाँ से आप निकालेंगे तो a1 बराबर 1 हो जाएगा, इसके बगल में कुछ नहीं तो b1 बराबर -3 होगा, c1 बराबर -3 होगा। ठीक है, इसी तरह से a2 निकालेंगे तो a2 बराबर 2 होगा, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2 हो जाएगा। अब जो है ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिस्थापन विधि से आप बनाएंगे तो इसको ध्यान से पहले इसको बता देते हैं तब उसको बताते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं a1/a2 निकाले 1/2, b1/b2 निकालते हैं, इसका 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 2 इक्वल है बट तीसरा बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसको बज्रगुणन विधि से नहीं बनाएंगे। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा है ये 2x + 5 बराबर 0, 3x + 2y इक्वल 8 है। इसको आप इसको 0 के बराबर पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2x - 5 बराबर 0 और ये 3x + 2y - 8 बराबर 0। 0 के बराबर करके ही बनाएंगे क्योंकि बज्रगुणन में 0 के बराबर करके ही बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे बनाएंगे तो डायरेक्टली दिक्कत हो सकता है, ठीक है।
तो A1 का मान यहाँ से 2 हो जाएगा, B1 का मान 1 हो जाएगा, C1 का मान -5 हो जाएगा, A2 का मान 5 होगा, B2 का मान 2 होगा, और C2 का मान इधर लाएंगे तो माइनस होगा, इसीलिए इन्हें माइनस लिखा है। आइए A1/A2 निकालते हैं 2/3, B1/B2 निकालते हैं 1/2, C1/C2 5/8। ये देखिए दोनों तीनों नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो वज्रगुणन से बनाना, तो वज्रगुणन से बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको 0 के बराबर कर लिए। अब देखिए x को ढकना है, तो x को ढक लेंगे, x को ढका गया, y गुणे 8 -8, फिर 2 गुणे 5, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 माइनस लगा देंगे, ये x वाला काम हो गया। अब y का लिखेंगे, तो y का लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो y को छोड़ देंगे, y को बिल्कुल छोड़ देंगे, तब इससे गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 -5 और 2 गुणे -8, ध्यान से। और y वाला भी कंप्लीट हो गया, तो y वाला लिखेंगे तो y को ढक लेंगे, बाकी गुणा करेंगे। फिर लास्ट वाला एक बचा है, लास्ट वाला को जब ढकेंगे तो इसे 2 गुणे 2 1 गुणे 3, 2 गुणे 2 3 गुणे 1 का आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार और दोहरा देते हैं, कैसे कब कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए जब x को लिखेंगे तो x को बिल्कुल छोड़ देंगे, ये y के गुणांक 1 है -8, फिर y का गुणांक 2 है -5, बीच में माइनस दे देंगे। जब y वाला का आप लिखेंगे, y वाला का, तो y वाला को ढक लेंगे, तब 3 गुणे 5 करेंगे, ऐसे चलेंगे, 3 गुणे 5 -5, 2 गुणे -8 होगा। आइए एक बार लास्ट वाला का लिखेंगे, लास्ट वाला का तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 1, चाहे 1 गुणे 3। समझा गया होगा? थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब इसे गुणा करेंगे, 1 में 8 से गुणा -8, 2 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, x बटा -8 प्लस 10 हो जाएगा, y बटा यहाँ पे हो जाएगा -3 5 15 और 2 गुणे -8, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 1 बटा 2 दूना 4 और 3 में 1 से गुणा 3, ये हो जाएगा x बटा 2। यहाँ देखिए 16 में से 15 घटेगा तो y बटे 1 हो जाएगा, 1/1। अब आपको करना क्या है, एक बार ना इसके इक्वल कर लेंगे, यानी x बटा 2 बराबर 1/1 होगा, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरह से एक बार y वाला को इसके बराबर करेंगे, लास्ट वाला कहता है y बटा 1, तिरछा तिरछी y में 1 से गुणा 1, y में 1 से गुणा 1 है, 1 में 1 से गुणा, तो x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, थोड़ा फास्ट बनाएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको भी वैसे ही करना है, 0 के बराबर कर लेना है। यहाँ से A1 का 3 हो जाएगा, B1 का -5 होगा, C1 का -20 हो जाएगा, A2 का 6 होगा, B2 का -10 होगा, C2 का -40 होगा। ठीक है, अब आइए A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2, C1/C2 देख रहे हैं, तीनों में इक्वल आ रहा है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इसको वज्रगुणन से हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका भी यहाँ से निकालेंगे, A1 का मान 1, B1 का मान -3, C1 का मान -7 होगा, A2 का मान 3 होगा, B2 का मान -3 होगा, C2 का मान -15 होगा। देखिए मैंने पहले शुरू में ही बोला कि वैसे बच्चों के लिए वीडियो समर्पित है जो फास्ट रिविजन करना चाहते हैं, तो अभी मत कहिएगा बहुत तेज़ बता रहे हैं। ठीक है, अब A1/A2 निकालेंगे 1/3, B1/B2 निकालेंगे 1/2, 1/1 मैंने कट जाएगा 3 से 3, C1/C2 निकालेंगे 7/15। आप देख पा रहे हैं कि तीनों जो है बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए तीनों, ये वाला और ये वाला तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसको जो वज्रगुणन से बनाएंगे, अब वज्रगुणन विधि से, तो x को ढक लेंगे, वही जैसे मैंने सिखाया था, 3 गुणे -15, 3 गुणे -3 गुणे -7 होगा, और y वाला को ढकेंगे तो y वाला को छोड़ देंगे, यहाँ देखिए। ठीक है, जब y वाला को ढक लेंगे तो 3 गुणे -7, 1 गुणे -15, एक बार लास्ट वाला को ढकेंगे, लास्ट वाला को, तो 1/1, तिरछा तिरछी 1 गुणे 3, 3 गुणे -3, समझा गया। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, 15 45 होगा, और 7 3 21, यहाँ माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, और 7 3 21 होगा, 15 हो जाएगा, 1/3 और 3 3 9। अब जो है x/24 हो जाएगा, x बटा y बटा 15 में से 21 घटेगा -6। अब इसको ना एक बार इसको इक्वल कर लेंगे,
ठीक है। 1/24/x बराबर 1/6 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 6 चौका 24 यानी x का 4 होगा। एक बार इसके बराबर कर दें y का मान -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन अगला हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। इसको बोला है कि ए और बी के किन मानों के लिए जो है, ए और बी के किन मानों के लिए ना अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये के का मान, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप देखते हैं क्रम से देखेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब वीडियो लाइन से देखेंगे। इससे देखने से आपका मैथ बहुत ही बूस्ट होगा। और आपको नोट्स बनाना हो तो आप इस वीडियो को देख करके बना सकते हैं। फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो के द्वारा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी दो इक्वेशन, एक ये है एक ये है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके लिए सिंपली जो है करना कुछ नहीं, इसको इक्वेशन ए मान लेंगे, इसको इक्वेशन ए, इसको इक्वेशन बी सेकंड मान लेंगे। यहाँ से a1 का मान हम निकालेंगे तो a1 सॉरी यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे 2, a2 b1 का मान 3 और c1 का मान -7 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन ये 2 है, इससे हम निकालेंगे तो a1 के जगह पर a - b होगा, b1 के जगह पर सॉरी a2 के जगह पर a - b होगा, b2 के जगह पर a + b होगा और c2 के जगह पर जो होगा सो 3a + b - 2 होगा। ठीक है, ये आपको सब यहाँ पे हमने दिखाया है, सब जो है लाइन से मैंने सॉल्व किया है, यहाँ देख लीजिए। अब निकालेंगे a1/a2, a1/a2 का मतलब 2/a - b होगा, b1/b2 3/a + b होगा, c1/c2 7/- आपका -3a + b -2 होगा। माइनस यहाँ लगा हुआ है क्योंकि आपको बताया है इसके पहले वाला वीडियो में कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो इसको 0 के बराबर करके यहाँ पे देखिए 0 के बराबर कर लिया गया, तब सॉल्व किया जा रहा है। तो आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे 0 के बराबर करके ही बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में बजर गुणन में ये रूल है। अगर आप 0 के बराबर करके नहीं बनाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, कई तरह के भ्रामक बातें लोग बताते हैं, तो इस तरह के भ्रामक बातों में नहीं आना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a1/a2 का मान b1/b2 का मान, ये c1/c2 का मान निकल गया है। अब जो है हम जो है क्या करेंगे कि चूँकि क्वेश्चन में बोला अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसके लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। तो एक बार जो है हम लोग a1/a2 को इक्वल कर लेते हैं, एक बार b1/b2 और इक्वल c1/c2 के बराबर कर लेते हैं। चूँकि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो एक तो ऑप्शन है कि जो आप ले रहे हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ले रहे हैं, तो ये इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार इसके बराबर इसको करेंगे। तो ये इन्होंने समझाने की कोशिश किया a1/a2 = c1/c2। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। इसी तरह से b1/b2 और लास्ट वाला पार्ट को इक्वेट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। अब एक दोनों इक्वेशन को समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से आप हल कर देंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया है, तो आइए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे a - 9b - 4 है और यहाँ देख लेते हैं a - 2b = 3 है। आप देख पा रहे हैं दोनों में a सेम है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले वाला वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बोला है कि दोनों जोड़ में होगा तब घटाते हैं, दोनों प्लस में होगा तो घटाते हैं, माइनस होगा तो घटाते हैं, प्लस माइनस तो जोड़ते हैं। ये वाला आपको देख पा रहे हैं। तो आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है a और a कट जाएगा, b होगा, कुल मिलाकर सॉल्व करेंगे तो a = 5 और b =
1 आ जाएगा। तो ये जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर उसमें 2 भी है, तो उसका क्या हालचाल है वो मैं देख लेता हूँ। इसका हालचाल के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का शर्त होता है, इसके पहले वाला वीडियो मैंने बताया है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, कोई ना हल होता है तब। तो जब यहाँ से कोई हल ना होगा तो a1/a2 का मान निकाल लेते हैं, b1/b2 का, c1/c2 का। अब कोई ना हल होता है तो दो तो इक्वल ही होगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 होगा, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो उसको हटा देते हैं और इसको इक्वेट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा हम बनाते हैं। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसको प्रतिस्थापन और बजरगुणन से हल करना है। प्रतिस्थापन के लिए समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। 1 से यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 9 - 5y, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। इस x का मान समीकरण 2 में भर देंगे। अब यहाँ ले आकर भरेंगे तो y का मान निकल जाएगा। अब इस y का मान ले आकर इसमें भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इसके बाद हम बताते हैं आपको क्वेश्चन। अच्छा, इसको हमको बनाना है बजरगुणन से ही बनाना है, तो ये तो प्रतिस्थापन से हो गया। आइए बजरगुणन से भी देख लेते हैं। बजरगुणन का नियम है कि आप दोनों को 0 के बराबर कर ही के बनाएंगे। मैं बोला कि आपको क्या करना है, जब x को लिखेंगे तो x को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। 5 × -4, 2 × -9। फिर y के जब लिखेंगे तो y को बिल्कुल भुला जाना है, x वाला को लिखना है। तो एक काम कर लेते हैं, y वाला को भुला जाएंगे तो 3 × -9 होगा और 8 × -4 होगा। और उसके बाद से लास्ट वाला लिखेंगे तो ये वाला लास्ट वाला टर्म इसमें का छोड़ देंगे। कुल मिला करके 8 × 2 अब 3 × 5 होगा। तो ये आपका हो गया x वाला, ये y वाला और ये वाला पार्ट हो गया। क्या करेंगे, इसको जो है इसके इक्वल करेंगे। अब जो है एक बार x को इसके इक्वल करेंगे, एक बार y वाला को इसके इक्वल करेंगे। इसके इक्वेट करके दोनों को हल कर देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 4 जो है क्वेश्चन किया गया, 4 का पहला है, एक छात्रावास में मासिक व्यय 1 भाग नियत है, शेष इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन किया। जबकि एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देना पड़ते हैं, और भी विद्यार्थी इसको 26 दिन भोजन करते तो इसको देना पड़ता है 1180 रुपया। तो इसका नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, मान लेते हैं कि नियत व्यय x है और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y है। अब नियत x है और कितना दिन भोजन किया है, 20 दिन, तो x + 20y बराबर 1000 रुपये पेमेंट किया है। इस तरह से दूसरे कंडीशन में विद्यार्थी b है तो नियत व्यय देगा ही और अलग से जो खर्चा हुआ आएगा वो देगा। तो 26 दिन वो भोजन किया है, उसके लिए 1180 रुपये दिया है। समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन विधि से बनाएंगे तो ये कट जाएगा। ये जो है 20 में से 26 घटाएंगे -6, और ये 1000 में से 1180 - 180 दोनों तरफ माइनस कट जाएगा। 36 18 x y का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस y का मान समीकरण 1 में भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और हर 1/4 हो जाती है जब हर में भिन्न 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं भिन्न का अंश x है और हर जो है y है। तो भिन्न जो है x में 1 घटाते हैं तो हर में कोई चेंजिंग नहीं है तो उसका 1/3 आंसर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। y को इधर लाएंगे तो 3x - y बराबर 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 1 बना लेंगे। पुनः बोला गया दूसरे शर्त से कि हम लोग हर में 8 जोड़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है कि हर में आप 8 जोड़िए। तो हर में 8 जोड़ेंगे, तो हर में 8 जोड़ते हैं। देखिए हर में 8 जोड़ेंगे
तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो 1/4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x होगा, इससे गुणा करेंगे, इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 4x और ये y + 8 होगा, 4x इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4x - y = 8 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, 1 और 2 को हल करेंगे तो दोनों में y है, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 3 में से 4 घटेगा -x हो जाएगा, और 3 में से 8 घटेगा -5 होगा, कट जाएगा, x का मान उठा कर भर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। इस तरह से भिन्न जो है x का 5 y का 12, तो भिन्न जो है अंश बटा हर होते हैं, 5/12 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। मान लीजिए सभी, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले बता देते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और अशुद्ध के लिए 1 अंक कटौती की जाती है। यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि सही उत्तर की संख्या x है और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। कुल प्रश्न जो है 40 हैं, तो कुल प्रश्न आपका x + y हो जाएगा। अभी तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि जब उसको 3 सही उत्तर देता है, ध्यान दीजिएगा, 3 सही उत्तर देता है, देखिए जब सही उत्तर देता है तो 3 अंक और गलत देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। सही पर 3 अंक और गलत पर 1 नंबर काट लिया जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे सही उत्तर दिया है x, तो उस पर 3 अंक मिला है, और 1 अंक कटा है, तो यानी y में 1 से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा। ठीक है, और माइनस होगा क्योंकि नंबर कट रहे हैं, दोनों कुल मिला करके कितना अंक मिला है, तो 40 नंबर मिला है उसको। इस समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरह से जो है 4 सही उत्तर दिया है, 4 सही उत्तर दिया है और 2 गलत उत्तर दिया है, तो उसको 50 नंबर मिला है। यहाँ देख लीजिए, है ना, 4 अंक सही मिलते हैं, है ना। जब सही उत्तर दिया है 2 अंक काट लिए गए हैं, जब उस गलत उत्तर दिया है, तो वही काम होगा यहाँ पे, 4x - 2y। माइनस आने का मतलब है कि वो नंबर कट रहे हैं। ठीक है, बराबर 50 होगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, ठीक है ना, विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। हल करना तो आता है, हल कर देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। इस x का मान जो है समीकरण 2 में भर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y का मान 5, x का मान 15। कुल प्रश्न संख्या पूछा है तो पहले 15, उसके बाद से पहले 15 आया, फिर बाद में 5 आया, तो जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न इसके एग्जाम में कितने थे, 20 थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार, है ना, एक कार A से B का दूसरी एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कार्य की चाल x है, कार्य की चाल x है, b की चाल y है। अब जो है चाल बराबर दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो a की चाल 5 घंटा लगा है, तो a द्वारा कितना दूरी होगा, तो 5 चाल x है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल x है और समय 5 है, तो 5x हो जाएगा। जैसे b का है तो दूरी निकाल लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका चाल गुणे समय, यानी कि 5 गुणे y, यानी 5y हो जाएगा। दोनों मिलाकर के कुल दूरी कितना तय किया है, 100 किलोमीटर। तो ये आपका 5x, और दोनों का अंतर दिया है 5x - 5y = 100। यहाँ 5 कॉमन कर लेंगे, 5 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x - y = 20। समीकरण 1 बना लेंगे। जब दोनों कारें विपरीत दिशाओं में चलती है तो 1 घंटे बाद वो मिलती है। तब जो है 1 घंटे में फिर यहाँ निकालेंगे, जैसे कि हमने ये निकाला था, है ना, दूरी, उसी तरह निकालेंगे। तो यहाँ पे उतना सॉल्व नहीं किया गया है। उसी तरह से जब निकालेंगे तो x प्लस, है ना, अच्छा, दोनों बोला है कि जब कारें विपरीत दिशा में, है ना, दिशा में दोनों एक ही स्थान से चलती है। ठीक है, तो दोनों जब एक ही दिशा में चलेगी, ध्यान दीजिएगा,
तो जोड़ देंगे आप, विपरीत दिशा में चलेगी। मान लीजिए ये उकार है न जा रही, ये उकार है न जा रही, तो जोड़ देंगे। तो ये विपरीत लिखा है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा। तो 2x बराबर 120 हो जाएगा, कटाएँ दें x का, और 60 आ जाएगा। इस x का मान भर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y का मान आपका 40 आ जाएगा। तो इस तरह से कार्य की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और b का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई में 5 इकाई, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। जब हम 3 इकाई लंबाई में 3 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल जो है 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब प्रश्न से देखिए, क्षेत्रफल कम हो जाते हैं जब लंबाई में 5 कम किया जाता है, चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं। यही आपका क्वेश्चन था, है ना। यही क्वेश्चन था कि बोला है कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है जब लंबाई में 5 इकाई, है ना, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो देखिए 5 बढ़ाया है, 5 कम किया है, चौड़ाई 3 बढ़ाया है, क्षेत्रफल 9 इकाई हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे ये दोनों को, इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। तो 5y माइनस 3x बराबर 15 होगा। इसको इधर भेजेंगे, माइनस होगा, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। दूसरे शर्त से जब लंबाई में 3 इकाई बढ़ाया जाता है, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। अब एक काम करिए, इसको दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये होगा, दोनों तरफ x है, कट जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 2x माइनस 3y बराबर 61 होगा। अब समीकरण जो है इसको 2 बना लेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे, हल करेंगे तो y का 9 आ जाएगा और x का 17 हो जाएगा। तो लंबाई उसका हो गया आपका 17, चौड़ाई इसका हो गया। प्ले लिस्ट में वो क्रम से ही देखें तो ज़्यादा आपको बेटर होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्टली हल करना संभव नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। आप कहिएगा कि चेंज करने का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे देखिए x + y बराबर मान लीजिए 2 है और x + 3y बराबर मान लीजिए 5 है। तो इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि ये बिना मन बट्टा का है। लेकिन अगर ये दिया है 1/x + 1/y बराबर 2, तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब तक बट्टा हटेगा नहीं सॉल्व होगा नहीं। तो बट्टा हटाने के लिए वही ऑप्शन है कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा समय लगते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्व करने के दिखाने का। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2x 1/3x बराबर 2 है। इसको समीकरण 1 कर लेंगे। इसको मान लेते हैं, इसको 1/2x को आप लिख सकते हैं 1/2 × x लिख सकते हैं और 1/3 × 1/y लिख सकते हैं। समझा गया। तो वही इन्होंने माना है कि 1/x a है, 1/y b है। तो अब आप जो है इसकी जगह पर क्या भर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पर a हो जाएगा और y के जगह पर b हो जाएगा। इसका 2 3 का एलसीएम जब लेंगे आप, जब एलसीएम लेंगे तो 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। चलिए मैं आपको एलसीएम लेकर के दिखा देता हूँ। जब इसका आप एलसीएम लेंगे दो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 2 3 6 3a और 3 दूनी 6 2b हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। आई गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो वही लिखा है 12 हो जाएगा। मैंने गुणा में था इधर 6 तो भाग हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको समीकरण वैसे ही रखिए, इसको समीकरण 3 कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 1/x को a या 1/y को b मान लेंगे, बार बार नहीं एक ही बार मानना है। तो यहाँ मिल जाएगा आपका फाइनली क्वेश्चन हो जाएगा 1/3। इक्वेशन 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1/2, ये b हो जाएगा बराबर 13/6 हो जाएगा।
ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2a + 3b = 13 हो जाएगा। इक्वेशन 3 हुआ था, ये 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन जो है 3 और 4 को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे विलोपन विधि से। तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, b को ही हटा लेते हैं, और इसमें b का गुणांक 3 है। यहाँ देखिए इसमें b का गुणांक 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। इसमें b का गुणांक 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो ये से b से b हट जाएगा, माने ये वाला घटा देंगे तो कट जाएगा, तो ये बचेगा। इन्होंने क्या किया, a को हटा दिया है, तो कोई हटाइए, a को हटाइए चाहे b, अब इसको हटाएंगे तो ये कट करके आपका कितना आ जाएगा, b हो जाएगा। b का मान 3 हो जाएगा। अब इस मान को जो है समीकरण 3 में ले जाकर भर देंगे तो समीकरण 3 से निकल जाएगा, a = 2 निकल जाएगा। हमको a और b का मान थोड़ी निकालना है, हमको x और y का मान निकालना है। तो x y का मान निकालने के लिए अभी हमने माना है 1/x बराबर a बराबर 1/x, a के जब 1/2 है बराबर x। अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का मान 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से b बराबर 1/y है, b बराबर 1/y है। अब जो है b के जगह पर 3 मिला है, यहाँ देखिए 3 मिला है, इसको भर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो x का फाइनली आंसर हो जाएगा 1/2, y का 1/3 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। ये बट्टा में दिया है तो इसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। √x को 1/√x a 1/√2y b मान लेंगे। अब जब मानेंगे तो ये कुल मिलाकर के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 × 1/√x + 3 × 1/√y लिख सकते हैं बराबर 2। इसके जगह पे ये मानिए, इसके जगह पर b भरिए तो 2a + 3b होगा। इतना समझ में आपको आता होगा, वही लिखा गया है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें मानेंगे तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा, इसके जगह पर 4a + -9b बराबर -1 होगा। समीकरण 3 और 4 को एक बार हल कर देंगे। अब देखिए इसको डायरेक्ट जो है हम क्या करते हैं, a को हटाते हैं तो इसमें a का गुणांक 2 है तो 2 से गुणा 4 है तो 4 से गुणा कर दिए, इसमें 2 से है तो 2 से गुणा करते हैं, सॉल्व कर देंगे तो b का मान 1/3 हो जाएगा। इसी b का मान ले जा करके 3 में भर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। हमको x और y का मान निकालना है, तो x के जब a बराबर 1/√x a है, a के जब 1/2, यहाँ पे 1/2 भर देंगे, दोनों तरफ बर कर देंगे, दोनों तरफ बर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायरिंग, ये रूट बर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसका 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से b का मान कितना है 1/3, और यहाँ पे दोनों तरफ बर कर देंगे, बर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो 1/3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4 = 23 है। ये काम करिए, इसको सिंपली जो है 1 में जो है 4 से गुणा कर दीजिए और 2 में 3 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा इसलिए करने को बोला गया ना, तो ये हट जाएगा, तो ये जब करेंगे तो ये कट जाएगा, ये देखिए कट जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है x का मान निकल जाएगा, x का मान 1/5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें गुणा करेंगे आप जो है a में 4 से, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 से, और इसमें 3 से करेंगे तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, 4 चौका 16x हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा 4 3 12 हो जाएगा, 4 14 चौका 56 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से हो जाएगा, तो 3 3 9x हो जाएगा, 3 चौका 12, ये प्लस माइनस कट जाएगा। इसका दोनों का जोड़ेंगे 16/x और 9/x, तो ये 25/x होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और ये जो है ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 56 और 69 को जोड़ेंगे तो 125 होगा, ये भाग में इसके साथ गुणा हो जाएगा, सॉरी ये बटा में है तो इसके साथ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 125 बटा कितना होगा, 25/125 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। x का मान 1/5 है तो y का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। इस मान को आप ले जाकर कहाँ भर देंगे, इस मान को ले आकर के समीकरण 1 में भर देंगे तो यहीं से निकल जाएगा
तो इसको मानना इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसमें एक ही ठो था, एक्स वाला था, और अगर दोनों होता तो मानना ही पड़ता, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5/x-1 1/y-2 बराबर 2 है, इसको इक्वेशन 1, इसको वही है 6/x-1 y-2। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ माइनस है, ठीक है, इक्वेशन माइनस है, बराबर 1 है। एक काम कर लेते हैं, देखिए इसमें ना, इसमें डायरेक्ट जो है सॉल्व किया गया है। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से जब गुणा करेंगे ना, 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15/x-y, इसमें हो जाएगा 3/y, y-2 बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा तो ये कट जाएगा, घटा, चूँकि प्लस माइनस है तो जुटेगा तो कट जाएगा। ये आपका एलसीएम ले लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो गया 21/x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस मान को, x का मान को ले जा करके समीकरण 1 या 2 में भर देंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा 1/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 4 कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7x-2y बराबर xy बराबर 5 है, और ये दूसरा इक्वेशन है। एक काम करते हैं, एक बार जो इसके नीचे लाते हैं, एक्स वाई को इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो इस 7/y हो जाएगा, 2/x बराबर 5 हो जाएगा। और इसी तरह से इक्वेशन ये दूसरा है, तो इसका हो जाएगा xy, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, 8 के एक बार 7, ठीक है। समीकरण जो है यहाँ पे समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, 1 और 2 को हल करेंगे एलसीएम लेकर के, चाहे पीछे जो मेथड बताए हैं 1/x बराबर, मान लीजिए यहाँ पे 1/x ए हो जाएगा और 1/y क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मान भर करके सॉल्व कर लेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह से है, ठीक, तो बहुत आसान है। दोनों तरफ xy से भाग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे xy है, दोनों तरफ xy से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x और 1/y का आप ए और बी मान करके बना लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी है, उसी तरह से है। आप जो है ना 1/x मान लीजिएगा, ये 1/b बराबर 1/b जो है 1/x-y b मान लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा, इन्होंने डायरेक्ट इसे ही बनाया है, तो आप आराम से बना सकते हैं, नहीं तो इसका एलसीएम लेकर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसी तरह से मानना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ठीक है, इसको भी आपको टारगेट है, इसको ए मान लीजिएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, अब मान करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, सो ए और बी के रूप में आएगा, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन करेंगे तो अगला इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी लग रहे हैं, सो मैं कंप्लीट करूँगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ, फास्ट रिवीजन के लिए मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान बनाइए और कमेंट भी कुछ किया करिए ताकि इससे मुझे कुछ लगे कि हाँ, मेरे जो है ना व्यूअर हैं जो कमेंट करते हैं और तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो आप सब आप लोग थोड़ा जब वीडियो देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये थोड़ा दुख की बात है। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी करिए भाई, आप लोग खाली वीडियो देख लेते छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी किया करिए और कमेंट भी कर दीजिए। और ये वीडियो आपके लिए कैसा लग रहा है थोड़ा सा ये भी बताइए। मान लीजिए हम पढ़ाते हैं तो आपके फीडबैक से ही हम बता सकते हैं, आप अच्छा फीडबैक देंगे तो मुझे लगेगा कि चलो भाई मेरा किया हुआ काम आपके लिए सार्थक हो रहा है। थोड़ा सा फीडबैक भी दे दिया करिए। चलिए, अगर इसमें किसी तरह का कोई बात है तो उसको भी बताइए, थोड़ा सा और भी सुधार किया जा सके। रही बात है फेस कैमरा का, तो थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड का भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसका बहुत जल्दी हम बोर्ड पर लेकर आने वाले हैं। इसको जो है इस तरह के वीडियो ना लेकर के हम बोर्ड पर बहुत जल्दी इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला तो हो चुका है, पहला में 8 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। दूसरा का पहला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में
20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि तैरने की चाल x है और धारा की चाल y है। तो अनुकूल बोल रहा है, तो अनुकूल में एक बात मैं आपको याद करा देता हूँ, अनुकूल बोलेगा तो जोड़ देंगे, आप प्रतिकूल बोलेगा तो घटा देंगे। इसको एकदम मैंने याद कर लीजिएगा, इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अनुकूल जब भी बोलेगा तो आपको जोड़ देना है। मैंने अनुकूल का मतलब है कि आप इस दिशा में चल रहे हैं, आप भी इसी दिशा में तैर रहे हैं, पानी भी इधर ही जा रहा है, तो अनुकूल हो गया। प्रतिकूल माने ये हो गया पानी इधर जा रहा है आप इधर से तैर रहे हैं, तो उल्टा तैरेंगे तो प्रतिकूल होगा। तो अनुकूल में जोड़ देंगे, प्रतिकूल में घटा देंगे। अब आइए धारा के अनुकूल जो है कुल तय की गई बटा कुल लगा समय। तो आपने देखा कि 20 किलोमीटर की दूरी जो है, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की है, तो प्रतिकूल का ये हो गया। कुल दूरी 20 है, समय 2 है, 2 से कट जाएगा 10। आप प्रतिकूल जो है अनुकूल धारा जो है x प्लस वाई है। और इसके बाद से दूसरे शर्त से अगर हम देखते हैं तो इसी तरह से धारा के प्रतिकूल में हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल में कुल दूरी 4 हो रहा है, समय जो है 2 हो रहा है, तो x माइनस वाई इन्हीं दूरी बटा समय हो जाएगा, कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण ये एक हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कट जाएगा, तो x 2x हो जाएगा, आई 10 दोबारा हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा। x का मान किसी एक समीकरण में भर देंगे, x का मान 6 तो y का मान 4 हो जाएगा। तो जल में तैरने की चाल जो है आपका 6 हो जाएगा, और प्रतिकूल जो है कितना हो जाएगा, और धारा की चाल जो है 4 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये जो है पहला देखेंगे। 2 महिलाएं 4 पुरुष मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन है, मैं आप इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि एक अकेली महिला कार्य को x दिन में कार्य करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी। मान लीजिए कि एक x दिन में काम कंप्लीट करती है, एक अकेली महिला x दिन में काम करती है, तो एक दिन में कितना होगा। तो भाई जो है x दिन में एक वो काम होता है, तो एक दिन में कितना होगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि काम तो एक दिन में एक वो करती होगी, तो एक दिन में हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसी तरह से एक पुरुष का होगा, इसी तरह से अगर हम पुरुष का बात करते हैं, पुरुष का तो एक जो है y हो जाएगा। तो पुरुष का जो है एक अकेला पुरुष y दिन में करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 2 महिला है 5 पुरुष है, ये दोनों मिलकर कार्य जो है 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक दिन में 1/4 हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे तो एक दिन का ये निकला है, एक दिन का ये निकला है, दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। पीछे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको मैंने बताया है। इसी तरह से दूसरा शर्त से देखेंगे, ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त से, अब चूंकि ये सारा बात लिखना ठीक नहीं है, तो दूसरे शर्त से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह से 3 महिलाएं और 6 पुरुष कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो 3/x और 6/y बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जो है 1/x बराबर ये मान लीजिए, 1/y बराबर b मान लीजिए, और इसके बाद से ना ये बटा वाला हट जाएगा, तो ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व किया गया है इसी पर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a + 5b इक्वल 1/4 होगा। एलसीएम लेकर के कर लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 8a + 20b बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 3 कर लेंगे, चूँकि ये तो 1 तो हो ही गया है। इसी तरह से इसको भी है, ये भी है, ये भी है, इसको आप 3a + 6b इक्वल 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9a + 18b इक्वल 1 हो जाएगा। तो ये दोनों को आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ से a और b का मान निकल जाएगा, और इस a और b का मान ले आकर भर देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहला क्वेश्चन सेम यही है, प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको लिख कर दिखा दूँ, थोड़ा सा इसी समझा सकते हैं।
अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी जो है अपने घर से चलती है, तो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष बस से 4 घंटे में तय करती है। 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष बस से चलती है, तो हमें बस और रेलगाड़ी की चाल पता करना है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, मैं आपको सीधे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x है, बस की चाल y है। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी कितना वो चल रहा है, एक 60 है, बस से रेलगाड़ी से 60 है चला है। तो इसका मतलब है कि दूरी बट्टा चाल कितना है, x है, तो 60/x हो जाएगा। अब बस से चला होगा तो इसका मतलब है 300 टोटल है, 300 में से 60 घट जाएगा, 240 होगा, 240/y हो जाएगा। दोनों मिलाकर के ये जो है 4 घंटे का समय लेते हैं। तो इतना हो जाएगा। अब फिर यही क्वेश्चन जो है सेम यही क्वेश्चन हो गया, इतना के जगह पर 1/x बराबर a मान लेंगे। और इसको डायरेक्ट इसे नहीं बन पाएगा, इसको आप a और b मान ही कर बनाएंगे, ठीक ना। तो मेरे पास इसका ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, 1/x a मान लेंगे और 1/y b मान लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। दूसरे कंडीशन में जब वो 100 किलोमीटर की दूरी, ये तो आपका इक्वेशन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि वो दूसरे कंडीशन में 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से, बाकी बस से। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 100/x 200/y बराबर, इसमें जो है 10 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं, 4 घंटा 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो इसको जो है ना आप जो है मिनट को सेकंड में घंटा में बदल देंगे। तो 4 + 60 10/60 हो जाएगा, कटा देंगे, 6 चौके 24 से 25 बटा कितना होगा 6 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। और फिर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, अब विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है, ये आपके बुक का क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ भी मान लीजिए कि कुछ और तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जैसे बोर्ड पर हम पढ़ाते हैं, तो बोर्ड की थोड़ा सा इस समय लाइट वेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप उसको भी बताइए, कुछ भी बताइए, अपना सजेशन दीजिए ताकि हम उस तरह के काम कर सकें। और चूँकि फास्ट रिवीजन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसको देख करके आप नोट्स भी बना सकते हैं आराम से। पूरा यूट्यूब पर छान मार देंगे, ऐसे वीडियो नहीं मिलेगा। मैं अपने तरफ से बहुत प्रयास किया हूँ आपको बेहतर से बेहतर बताने का। तो फिर ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।